तो वहीं एक्ट्रेस दिशा पटनानी के घर पर 12 सितंबर को बरेली स्थित आवास पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। इस घटना की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बरार के साथियों ने ली थी। तब बताया गया था कि प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य के लिए बदला लेने की बात कही गई थी। इस मामले को बरेली के थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। बता दें कि फायरिंग करने वाले 2 आरोपी एनकाउंटर में मारे गए। दोनों आरोपियों की पहचान रविंद्र और अरुण के रूप में हुई। यूपी एसटीएफ की कार्रवाई में बुधवार को गाजियाबाद ट्रॉनिका सिटी में इन दोनों आरोपियों का एनकाउंटर हुआ, जिसमें दिशा पटनानी के आवास पर गोलियां चलाने वाले मुख्य शूटर ढेर हो गए। एसटीएफ की टीम ने मौके पर ग्लॉक, जिगाना पिस्टल और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद किए। इस घटना को लेकर दिशा पटानी के पिता जगदीश सिंह पटानी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात हुई थी। सीएम योगी ने उन्हें सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया और अधिकारियों को मामले को लेकर तत्काल खुलासे और कार्रवाई का निर्देश दिया। देखिए क्या कहा एजीडी ने। 12 सितंबर को सुबह लगभग 3:45 बजे दिशा पटानी के घर पर 2 अपराधियों ने फायरिंग की थी। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए थे कि इस प्रकार के जनता में खौफ पैदा करने वाले अपराधियों को तत्काल कानून के दायरे में लाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। इसी नीति के तहत कार्य करते हुए तत्काल यूपी पुलिस ने एसटीएफ, जनपदीय पुलिस को सक्रिय किया और कई स्तर पर अभिसूचना का संकलन किया गया। आसपास के आने जाने वाले रूट्स पर सीसीटीवी फुटेजेस निकाले गए। धरातल पर अभिसूचना संकलन किया गया, तकनीकी विश्लेषण किए गए। साथ ही आसपास के अन्य प्रदेशों में भी जो क्राइम रिकॉर्ड्स थे उनके क्राइम ब्रांच से प्राप्त कर फोटोग्राफ्स की मैचिंग कराई गई और इन अपराधियों को पहचाना गया। इनकी पहचान रविंद्र और अरुण के रूप में हुई। इसके अलावा ये भी जानकारी हुई कि 2 अन्य अपराधियों को रेकी के लिए इस्तेमाल किया गया था, उनकी ही पहचान कर ली गई है। फायर करने वाले इन 2 अपराधियों के बारे में ये भी जानकारी हुई कि ये गोल्डी बरार गैंग के लिए काम करते हैं। गोल्डी बरार ने इस घटना की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से ली थी, जो सभी मीडिया चैनल्स द्वारा दिखाई भी गई थी। एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर इस गैंग को वर्कआउट किया गया और आज सायंकाल में एक मुठभेड़ में ये 2 शूटर्स मार गिराए गए। इसमें रविंद्र का आपराधिक इतिहास अच्छा खासा है। इसके द्वारा पुलिस पर भी पूर्व में फायरिंग की गई है, जिसमें हरियाणा पुलिस का एक कांस्टेबल के छाती में गोली लगी थी। मुठभेड़ में इनके पास से 2 बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स बरामद हुए हैं, जिसमें एक जिगाना की पिस्टल है और एक ग्लॉक की पिस्टल है। साथ ही बड़ी संख्या में 9mm के कारतूस भी बरामद हुए।